हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लास्ट सेशंस में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला। आज हम करने वाले हैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हम जानते हैं ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। वेल, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। आइए रिकॉल करते हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं। सबसे पहले हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर आपको किसी ट्राइंगल में बेस और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट पता हो तो आप इस फॉर्मूला से इजीली ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, दैट इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। करेक्ट। अब एक और सिचुएशन जो हमने लास्ट ईयर स्टडी किया कि अगर आपको ट्राइंगल की तीनों साइड्स दे रखी हों, जिन्हें हम यूजुअली स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप एरिया कैसे फाइंड आउट करते हो? यस, हेरोन्स फॉर्मूला से। वो फॉर्मूला क्या था? दैट वाज S minus A, S minus B and S minus C. So this is Heron's formula. We put a square root sign जहाँ पर S का मतलब है सेमी पैरामीटर। लेकिन आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना, जब आपको एक ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हों। तो मान लीजिए ये वर्टिसेस हैं A, P and C and the coordinates are x1, y1, x2, y2 and x3, y3, राइट? तो इसका फॉर्मूला एरिया फाइंड करने का होता है मॉड्यूलस साइन x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 एंड देन मॉड्यूलस साइन क्लोज्ड। अब मॉड्यूलस साइन क्यों लगाया है? क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तो या तो आप मॉड्यूलस साइन लगाएं और लास्ट में एरिया अगर नेगेटिव आएगा तो आप उसे पॉजिटिव बना देंगे। अगर आप ब्रैकेट लगाते हैं तो आप याद रखेंगे कि एरिया अगर नेगेटिव है तो आप उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, राइट? अब एक और फॉर्मूला लर्न करेंगे, दैट इज हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। सो स्टूडेंट्स, डू यू रिमेंबर व्हाट इज अ सेंट्रॉइड? वेल, सेंट्रॉइड होता है जहां पर ट्राइंगल की तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं, राइट? मीडियन जो किसी वर्टिस को उसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाने पर बनती है। तो मान लीजिए ये पहली मीडियन है, ये सेकंड मीडियन है और ये थर्ड मीडियन है। तीनों मीडियन हमेशा वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। तो मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट्स हैं अगेन x1 y1, दिस इज x2 y2 एंड दिस इज x3 y3। तो मैं आपको हेल्प करूंगा समझने में कि ये फॉर्मूला कैसे आएगा। आप देख सकते हैं कि ये एक मीडियन है, तो आप इन दोनों कोऑर्डिनेट से इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं ये। एंड देन वी नो कि जो मीडियन होती है जहां पर वो इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, तो वो एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करती हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करें तो रेशियो की हेल्प से और इन दोनों कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से आप इस सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं जिसे आप बाद में डिराइव करने की कोशिश करेंगे जैसे मैंने बताया है। द फॉर्मूला इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट शुड बी x1 plus x2 plus x3 upon 3. This will be x coordinate of centroid and the y coordinate will be y1 plus y2 plus y3 upon 3. तो अब आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं और आज एरिया ऑफ ट्राइंगल और सेंट्रॉइड के फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1। द क्वेश्चन सेज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल द पॉइंट्स a, x minus 1, b 2 1 and c 4 5 lie on a line। अगर ये तीनों एक ही लाइन पर लाई करेंगे तो बच्चे बताइए क्या ट्राइंगल बनेगा? जी हाँ, ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे? ट्राइंगल के एरिया को फॉर्मूला यूज करके विल पुट एरिया इक्वल टू 0 बिकॉज नो एरिया शुड बी देयर, बिकॉज ट्राइंगल बन ही नहीं रहा है। और उसे सॉल्व करने पर ये x की वैल्यू आ जाएगी। लेट्स ट्राई दिस वे। तो इसका एरिया होना चाहिए x then 1 minus 5, right, plus 2 according to the formula, 5 plus 1 because 5 minus 1, and then 4, it should be minus 1 and finally equals to 0. अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं what do we get?
minus 4x, then plus 12, and here minus 8 equals to 0, right? And then it becomes minus 4x plus 4 equals to 0. जिसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो x equals to आ जाएगा 1. So this is how we get the value of x. अब आइए एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं. This question is, if the coordinates of 2 points A and B are 3, 4 and 5 minus 2. तो इसे बनाते हैं. कोऑर्डिनेट A है 3, 4 and B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 5 minus 2, right? Then find the coordinates of any point P, any point, so it's a random point. If PA equals to PB, that means वो point A और B से equal distance पर है. तो ऐसे तो बहुत सारे points हो सकते हैं, right? And also it says area of triangle PAB should be 10 square unit. Area is given. तो अब ऐसे सिर्फ 2 point हो सकते हैं. कैसे? मान लीजिए पहला ऐसा point यहाँ पर है P, such that the area of PAB is 10 square unit, right? And PA equals to PB. तो ऐसा ही एक point यहाँ पर ऊपर भी होगा, isn't it? कि एरिया इसका भी कितना होगा 10. तो इस क्वेश्चन में आपके 2 आंसर आने चाहिए. P यहाँ पर भी हो सकता है, करेक्ट? तो लेट्स ट्राई एंड सॉल्व. इसे हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला. PA इक्वल्स टू PB और एक इक्वेशन क्रिएट करते हैं, राइट? तो लेट्स अप्लाई PA इक्वल्स टू PB. अब आप जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला में स्क्वायर रूट आता है, तो क्यों ना दोनों तरफ स्क्वायर कर दें ताकि हमें स्क्वायर रूट साइन नहीं लगाना पड़ेगा. सो देन इफ यू सॉल्व इट, वी कैन सॉल्व इट एज, मान लीजिए P के कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y. सो दिस इज x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर. इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो आप जानते हैं यहाँ पर x स्क्वायर और y स्क्वायर आएगा, जो इस साइड के x स्क्वायर और y स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा. तो हम केवल रिमेनिंग टर्म्स को लिखते हैं, दैट इज b स्क्वायर एंड 2ab व्हेन ओपनिंग ऑल ऑफ दीज ब्रैकेट्स. तो यहाँ पर आएगा 9 माइनस 6x प्लस 16 माइनस 8y, x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल फ्रॉम द राइट साइड. यहाँ पर आएगा 25 माइनस 10x एंड हियर 4 प्लस 4y, isn't it? इसे हम थोड़ा सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 4x because minus 6x plus 10x and this is minus 12y equals to 4. इसे हम लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, थोड़ा 4 से कैंसिल करें, x minus 3y equals to 1. This is equation 1. And how did we get this equation? By putting PA equals to PB. तो एक इक्वेशन हमारे पास आ गई है. सेकेंड इक्वेशन आएगी एरिया ऑफ ट्राइंगल, पुटिंग दैट इक्वल टू 10. और वहां पर 2 इक्वेशंस आएंगे बिकॉज मॉड्यूलस साइन होता है, तो हम एक बार प्लस 10 लेंगे और एक बार माइनस 10 लेंगे, इजंट इट? तो वो दोनों इक्वेशंस क्रिएट करते हैं. कि फिगर को याद रखेंगे तो क्या फिगर था? A, B, this was 3, 4 and this was 5 minus 2. और मान लीजिए ये वो पॉइंट P है and the area is 10 square unit. Yes? तो अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला के सामने 10 स्क्वायर यूनिट पुट करेंगे. सो फॉर्मूला वाज x1, तो यहाँ पर ये x एंड y है. लेट्स पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. x, then minus 2 minus 4, then we take x2 that is 5, then 4 minus y, and then we take x3 that is 3, and then we do y plus 2 and the modulus sign closed equals to 10. जब आप मॉड्यूलस साइन रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस माइनस 10. यस, 2 इक्वेशंस आएंगी. तो यहाँ पर ये हो गया माइनस 6x प्लस 20 माइनस 5y प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू प्लस माइनस 10. तो यहाँ पर 2 इक्वेशंस बनेंगी एंड दीज आर माइनस 6x माइनस 2y प्लस 26. तो एक बार ले लेंगे पॉजिटिव 10, या फिर माइनस 6 माइनस 2y प्लस 26 और एक बार ले लेंगे माइनस 10.
तो मान लीजिए ये है इक्वेशन 2 और ये है इक्वेशन 3। तो हम क्या करेंगे, अब आपको मैं एक टास्क दे रहा हूं, हम करेंगे कि हम एक बार इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो दोनों p में से एक p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, और एक बार 1 के साथ इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे तो एक और जो सेकंड पॉसिबल पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो ये आपको एक्सप्लोर करना है और आपको खुद सॉल्व करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे जहां पर हम सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल विद द फॉलोइंग वर्टिसेस। तो क्या फॉर्मूला था, लेट्स रिकॉल द फॉर्मूला, x1 plus x2 plus x3 divided by 3 and the y coordinate is y1 plus y2 plus y3 upon 3. So let's put the values. Minus 1 plus 2 plus 8 divided by 3, and this is minus 3 plus 1 minus 4 divided by 3. तो फाइनली आपके पास आ जाएगा 9/3 and here you get minus 6/3. तो the coordinates of the centroid are 3 and -2. तो इस तरह हमने सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए। तो हमने आज 3 एग्जांपल्स किए, हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सीखा और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालना सीखा। तो आज के लर्निंग के बेसिस पर मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप इन्हें सॉल्व करेंगे और अपने आप आंसर्स निकालेंगे दोनों फॉर्मूला का यूज करके। And I'll see you in the next session. Till then, keep learning and take care.